दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग होम साइंस यानी कि विज्ञान की प्रश्नोत्तरी स्वयं आकलन में आज हम लोग का दूसरा क्लास है। चलिए हम लोग दोस्तों अपने दूसरे क्लास को अटेंड करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन दिया गया ए दूध, बी पालक, सी चावल, डी दही। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पालक। प्रश्न नंबर 2, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन दिया गया है ए अंधापन, बी रक्त का जमाव ना होना, सी हड्डियों का कमजोर होना, डी थकावट। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रक्त का जमाव ना होना। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए भोजन की ऊर्जा सामग्री, बी भोजन से रक्त शर्करा स्तर पर प्रभाव, सी भोजन में वसा की मात्रा, डी भोजन में फाइबर की मात्रा। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भोजन से रक्त शर्करा का प्रभाव। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए बच्चों में मोटापा रोकना, बी महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर में सुधार, सी खाद्य पदार्थों का संरक्षण, डी फास्ट फूड का सेवन बढ़ाना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर में सुधार। प्रश्न नंबर 5, कौन सा पोषक तत्व बालों और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दिया गया दोस्तों ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन डी, डी कैल्शियम। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रश्न नंबर 6, खाद्य में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए ऊर्जा प्रदान करना, बी कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाना, सी पाचन प्रक्रिया में सुधार करना, डी प्रोटीन निर्माण करना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाना। प्रश्न नंबर 7, कौन सा खनिज रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है? ऑप्शन दिया गया ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिया गया ए विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी, डी ऑप्शन विटामिन डी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। प्रश्न नंबर 9, किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है? ऑप्शन दिया गया है ए चावल, बी मछली, सी आलू, डी दालें। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी मछली। प्रश्न नंबर 10, फाइबर का पाचन तंत्र में क्या मुख्य कार्य है? ऑप्शन दिया गया है ए ऊर्जा प्रदान करना, बी पाचन में सहायता और मल त्याग को नियमित करना, सी प्रोटीन का निर्माण करना, डी पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पाचन में सहायता और मल त्याग को नियमित करना। प्रश्न नंबर 11, कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास और कार्य के लिए आवश्यक है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है कैल्शियम। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। प्रश्न नंबर 12, कुपोषण का सबसे प्रचलित सूचकांक कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ए
BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, बी ऑप्शन है WHR यानी वेस्ट हिप रेशियो, सी ऑप्शन है BMR बसल मेटाबॉलिक रेट, डी ऑप्शन है TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए BMI। प्रश्न नंबर 13, आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया है ए थायराइड, बी घेंघा, सी एनीमिया, डी स्कर्वी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी घेंघा। प्रश्न नंबर 14, प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया गया है ए कैल्शियम, बी आयरन और फोलिक एसिड, सी विटामिन डी, डी जिंक। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरन और फोलिक एसिड। प्रश्न नंबर 15, खाद्य और पोषण से संबंधित FAO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया ए फूड एलोकेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी फूड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन, डी फूड असिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 16, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन दिया गया ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे अधिक प्रचलित पोषण समस्या कौन सी है? ऑप्शन दिया गया ए मोटापा, बी आयरन की कमी से एनीमिया, सी विटामिन डी की कमी, डी प्रोटीन की कमी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरन की कमी से एनीमिया। प्रश्न नंबर 18, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए बच्चों को शिक्षित करना, बी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और पोषण सुधार, सी शिक्षा को अनिवार्य बनाना, डी भोजन की बर्बादी रोकना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और पोषण सुधार। प्रश्न नंबर 19, रफेज का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, बी वसा को तोड़ना, सी पाचन में मदद करना, डी रक्त संचार को सुधारना। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पाचन में मदद करना। प्रश्न नंबर 20, बाल विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया ए वसा, बी प्रोटीन, सी आयोडीन, डी फोलिक एसिड। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रश्न नंबर 21, सफ़ेद चावल की तुलना में भूरा चावल क्यों बेहतर माना जाता है? ऑप्शन दिया गया ए इसमें अधिक प्रोटीन होता है, बी इसमें कम कैलोरी होती है, सी इसमें अधिक फाइबर और पोषक तत्व होते हैं, डी यह जल्दी पचता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसमें अधिक फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 22, डबल फोर्टिफाइड साल्ट आयोडीन के अलावा किस तत्व से जोड़ा जाता है? किस तत्व को जोड़ा जाता है? ऑप्शन दिया गया ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी जिंक। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आयरन।
प्रश्न नंबर 23, कौन सा विटामिन कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया ए विटामिन B6, बी विटामिन 12, सी विटामिन 9, डी विटामिन सी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। प्रश्न नंबर 24, ब्लू जोन डाइट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए वजन घटाना, बी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, सी खेल प्रदर्शन बढ़ाना, डी हृदय स्वास्थ्य सुधारना। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 जो आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है? ऑप्शन दिया गया है ए गर्भवती महिलाएं, बी 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिक, सी बच्चों के लिए मिड डे मील, डी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब वरिष्ठ नागरिक। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें डेली असेसमेंट और प्रश्नोत्तरी के लिए।